रामपुर नगर में मोहन नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसने बनाई हुई मूर्तियों के लिए वो जाना जाता था। जंगल में से अच्छी सी मिट्टी वो ढूंढकर बैलगाड़ी से लाता था। मोहन लाई हुई मिट्टी अच्छे से मरोड़ कर उसे अच्छे अच्छे आकार देता था और उसमें से ही बहुत सुंदर सी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती थी। सुधा, ओ सुधा, उस गड्ढे में जो पानी है ना वो डालो। हाँ जी। सुधा पानी डालने लगती है। मुझे लगता है कि और ज्यादा पानी लगेगा, क्या मैं उस गड्ढे का भी पानी लूं? अरे नहीं नहीं सुधा, इस गड्ढे में काम हो जाएगा। मधुरा के बापू, इतनी सी मिट्टी और इतना सा पानी, ये कम पड़ जाएगा। नहीं नहीं सुधा, तुम देखना, इस गड्ढे के पानी में ही सारी मिट्टी गीली हो जाएगी और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन दोनों की ये बातें चल ही रही होती है, तभी राजा के कुछ आदमी वहां आ जाते हैं। राजा ने कर मांगा है, वो भी आज के आज, अभी इसी वक्त। इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। कल मैं बाजार जाकर इस मूर्तियों को बेचूंगा, फिर मैं राजा के कर के पैसे दूंगा। आज आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। क्यों रे, तुझे ज्यादा माज आ गया है क्या? मैंने अभी जो कहा तुझे समझ में नहीं आया क्या? तुझे आज अभी इसी वक्त पैसे देने होंगे करके। तू इधर उधर की बातें मत बना। तुझे मालूम था ना राजा के आदमी आएंगे कर लेने के लिए, तो तूने अगले दिन ही इंतजाम क्यों नहीं किया पैसों का? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे अभी इसी वक्त पैसे चाहिए करके। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमें एक दिन की मोहलत दे दीजिए। कल हम आपका सारा कर चुका देंगे। भगवान के लिए हम पे दया कीजिए और हमें एक दिन की सहूलत दे दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। ऐसा कहकर राजा के सिपाही सारी मूर्तियां तोड़ने लगते हैं। मेरी मूर्तियां मत तोड़िए, मेरी मूर्तियां मत तोड़िए, मैं आपके सारे पैसे कल दूंगा। मेरी मूर्तियां भगवान के लिए मत तोड़िए, मेरी मूर्तियां मत तोड़िए। किंतु राजा के सैनिक उस वक्त मोहन के और सुधा की एक नहीं सुनते और उनकी सारी मूर्तियां तोड़वा कर चले जाते हैं। क्या हो गया सुधा? मेरी मूर्तियां सब टूट गई। मेरी कितने महीनों की मेहनत थी, वो सब मिट्टी में मिल गई। मैं बर्बाद हो गया सुधा। रोने से कुछ नहीं होने वाला। ओ सुधा, ये मूर्तियां मैं फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मोहन मूर्तियां फिर से जोड़ता है। मैंने आपसे कहा था ना, मूर्तियां जुड़ तो जाएगी किंतु पहले की तरह नहीं दिखेगी। सही कहा तूने सुधा, ये मूर्तियां पहले की तरह नहीं दिख रही है, बल्कि अब तो ये बहुत ही बेकार दिख रही है मूर्तियां। कोई फायदा नहीं है सुधा मेरी इतनी मेहनत का। जो हुआ सो हुआ, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें फिर से उम्मीद जगानी होगी। आप आज ही जंगल से जाकर अच्छी मिट्टी लेकर आ जाइएगा, मैं भी आपकी सहायता करूंगी। मोहन बैलगाड़ी लेकर जंगल में जाता है और मिट्टी ढूंढने लगता है। मोहन इधर उधर मिट्टी ढूंढ रहा था किंतु मोहन को मनचाही मिट्टी नहीं मिल रही थी। अरे, ये तो मिट्टी बहुत ही कम दर्जे की है, इसमें तो मूर्तियां नहीं बनेगी। मैं आगे जाकर देखता हूँ। आगे जाने पर भी मोहन को अच्छी मिट्टी नहीं मिलती। मोहन थक जाता है और एक झरने के पास बैठ जाता है। तभी जोर की हवा आती है और कुछ मिट्टी मोहन के कपड़ों के ऊपर आकर गिरती है। अरे रे रे, ये हवा, ये मिट्टी। मोहन मिट्टी उठाता है और देखता है। अरे, ये मिट्टी तो कितनी अच्छी है। इस मिट्टी की तो कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनेगी। मुझे ये मिट्टी कहाँ ढूंढनी होगी। मोहन इधर उधर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में ही मोहन को मिट्टी झरने के पास ही दिख जाती है। मोहन वो मिट्टी बैलगाड़ी में भरकर अपने घर लेकर आता है। सुधा, ओ सुधा, ये देखो, हमें बहुत ही अच्छी मिट्टी मिल गई है। चलो जी चलो, फटाफट हम सारी मूर्तियां बनाते हैं आज ही। हाँ हाँ, आज ही सारी मूर्तियां जल्दी से बनाते हैं, कल बाजार जाकर बेचेंगे। उस राजा के सैनिकों का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमें जल्दी से जल्द मूर्तियां बनानी होगी। वो दोनों मूर्तियां बनाने के काम में लग जाते हैं। मोहन मूर्तियां बनाने की शुरुआत करता है और सुधा भी उसके काम में मोहन की पूरी सहायता करती है और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बन जाती है। अगले दिन सुबह राजा के सैनिक फिर से आ जाते हैं। क्या हुआ कि नहीं पैसे का इंतजाम?
हाजी हाजी, आज रात में इस पैसे लेकर राजा के पास आ जाऊंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो मेरी सारी मूर्तियां कल तोड़कर चले गए थे। कल पूरी रात जाकर हम दोनों ने मूर्तियां बनाई है। हम इसे बाजार में जाकर बेचेंगे और राजा का सारा कर्ज देंगे। तो आज हमसे जुबान लड़ाता है क्या? ऐसा कहकर और राजा के आदमी सारी मूर्तियां फिर से तोड़ देते हैं। मेरी मूर्तियां मत तोड़ो, मेरी मेहनत इस तरह बर्बाद मत करो, मेरी मूर्तियां मत तोड़ो। ऐसा कहकर मोहन के सीने में बहुत तेजी सा दर्द शुरू हो जाता है और मोहन वही गिर पड़ता है। सुधा, मैं फिर से वापस आऊंगा। मैं उस राजा का बदला लूंगा सुधा। मैं फिर से वापस आऊंगा सुधा। मोहन जी आपको ये क्या हो गया? मोहन जी उठिए ना, मोहन जी उठिए ना। ऐसा कहकर मोहन अपने प्राण त्यागता है। तभी उसी वक्त आश्चर्य हो जाता है। मोहन के शरीर से एक प्रकाश ज्योत निकलकर उस मूर्ति में जाकर समाती है। उस मूर्ति के चेहरे पर अजब ही चमक आ जाती है। दरअसल राजा अनंत एक क्रूर राजा था। वो अपने प्रजा से कर लेता था और जो भी कर न दे उसका भारी नुकसान करने का आदेश अपने सैनिकों को देता था। सैनिक भी राजा का आज्ञा का पालन करते हुए प्रजा पर बहुत जुल्म करते थे। सुधा अपने पति के मृत्यु के बाद बहुत ही सहमी गई थी। सुधा की जिंदगी मानो नरक जैसी ही बन गई थी। सुधा को एक एक दिन काटना मुश्किल हो जा रहा था। तभी गांव में एक मूर्तिकार आ जाता है। उस मूर्तिकार की नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। अरे, ये मूर्ति कितनी सुंदर है। मैंने आज तक इतनी सुंदर मूर्ति कभी किसी के पास नहीं देखी है। मैंने खुद भी कभी नहीं बनाई है। मुझे ये मूर्ति चाहिए। क्या आप मुझे मूर्ति देंगे क्या? मैं इस मूर्ति की मुंह बोली रकम दूंगा। मुझे ये मूर्ति बहुत पसंद आई है। भगवान के लिए ये मूर्ति आप मुझे दे दीजिए। उस वक्त सुधा को भी पैसे की बहुत सख्त जरूरत होती है। सुधा भी वो मूर्ति उस मूर्तिकार को बेचती है। वो मूर्तिकार सुधा को उस मूर्ति के बदले बहुत सारे पैसे देता है, जिससे सुधा के आगे का गुजारा अच्छे से हो सके। सुधा ने कभी सोचा भी नहीं होता है उतने पैसे सुधा को उस मूर्ति के मिलते हैं। कुछ दिनों में ही राजा के दरबार में मूर्तियों का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। ओ मूर्तिकार ओ जाहिरात देखता है। मेरे पास तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, किंतु मैंने सुधा जी से जो मूर्तियां खरीदी है वो मूर्ति इस प्रदर्शन में मैं लगाऊं तो बेशक उस मूर्ति को ही पहला इनाम मिलेगा। मैं वही मूर्ति इस प्रदर्शन में लगाता हूँ। ऐसा मन ही मन निर्धार करते हुए ओ मूर्तिकार राजा के दरबार में ओ मूर्ति प्रदर्शन में लगाने के लिए लेकर जाता है। ओ मूर्तिकार अपनी अपनी मूर्ति प्रदर्शन में रखता है। वहाँ और भी सारे मूर्तिकार लोग आए हुए थे। राजा प्रदर्शनी स्थल पर आ जाता है। हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम खुश हो गए। अरे, ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति तो मुझे बेहद पसंद आई है। किसकी है ये मूर्ति? राजा जी, ये मूर्ति मेरी है। बताओ कितने मोहरा लोगे तुम इस मूर्ति के बदले? ये मूर्ति मैं राज दरबार में रखना चाहता हूँ और सब प्रजा को मालूम है जो चीज मुझे पसंद आई है उसे मैं हासिल करके ही रहता हूँ। बोलो कितने मोहरा लोगे तुम इस मूर्ति के? मैं इस मूर्ति को राज दरबार में रखना चाहता हूँ। जी राजा जी, आप जितनी मोहरा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। राजा मूर्तिकार को 1000 सोने के सिक्के देता है और मूर्तिकार 1000 सोने के सिक्के पाकर बहुत ही खुश होता है। मुझे तो इस मूर्ति के सारे पैसे वापस मिल गए। सैनिकों, तुम ये मूर्ति कुछ देर के लिए मेरे विश्राम गृह में रखो, फिर हम इस मूर्ति को राज दरबार में बिठाएंगे। रात का भोजन हो जाने के बाद राजा विश्राम करने के लिए विश्राम गृह में जाता है। राजा मूर्ति की तरफ देखता है तो उस मूर्ति को देखकर राजा को अजीब सा एहसास होने लगता है। उस मूर्ति की आंखें चमकने लगती है और मूर्ति से विचित्र विचित्र आवाज आने लगती है। मुझे मत तोड़िए, मुझे मत तोड़िए, राजा जी मुझे मत तोड़िए, अपने सैनिकों को कहिए मुझे मत तोड़िए। राजा भयभीत होता है। कौन हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? कौन हो तुम?
राजा भयभीत होकर विश्राम कक्ष के बाहर जाता है। सैनिकों, आज मैंने जो 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर जो मूर्ति खरीदी है ना, उस मूर्ति को तुम अभी की अभी तुड़वा कर तोड़कर इस राज्य के बाहर किसी जंगल में या नदी में फेंक कर आओ। याद रखना, ये मूर्ति मुझे इस राज्य में फिर कभी दिखनी नहीं चाहिए। राजा के सेवक वो मूर्ति को तोड़कर रात में ही राज्य के बाहर एक बोरे में भरकर उस टुकड़ों को एक तालाब में छोड़ देते हैं। किसी ने उस मूर्ति के ऊपर जादू किया था, किंतु मैंने उसकी चाल नाकाम की है। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे खत्म कर सके। इस तरह उस राजा को अपने आप पर बहुत ही घमंड था और अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं होता था। तभी पीछे से तुम मुझे खत्म कर रहे थे क्या? तुम मुझे खत्म कर नहीं सकते। जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी तब तक मैं खत्म नहीं होंगी खुद। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक मूर्तिकार हूँ जिसकी जान तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हारे कहने पर ली है। तुम्हारे कहने पर सैनिकों ने मेरी सारी मेहनतों की बर्बाद 2 बार खत्म की। मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। मैं बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर बेचता था, किंतु तुम्हारे सैनिकों ने मेरी सारी मूर्ति तोड़कर मुझे बर्बाद किया और ये मैं सह नहीं पाया। इसकी वजह से ही, तुम्हारे सैनिकों की वजह से और तुम्हारे वजह से ही मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। किंतु मेरी आत्मा अब तड़पती है। यहाँ इस मूर्ति में मेरी आत्मा है और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें मेरी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुमने तुम्हारी प्रजा के ऊपर बहुत जुल्म किया है, इसकी शिक्षा तुम्हें आज मिलेगी। आज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तुम देखते रहना। राजा बहुत ही घबरा जाता है और उसी वक्त राजा को भी दिल का दौरा पड़ता है और राजा का मृत्यु हो जाता है। उस वक्त वही 2 सैनिक राजा की चीख सुनकर अंदर आते हैं। तभी उन 2 सैनिकों के ऊपर वो मूर्ति गिरती है और उनके सर पर चोट आने की वजह से वो 2 सैनिकों की भी मृत्यु हो जाती है और वो फिर मूर्ति भी गायब हो जाती है। अब उस राजा के सिंहासन पर उसका पुत्र ही बैठता है, जो कि बहुत अच्छा प्रशासक होता है, जो अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता है।